हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एम.एच. अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपका सेल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसका एक इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं। लगभग 30 MCQ क्वेश्चन इस वाले लेक्चर में हमको डिस्कस करना है, वो भी कम से कम वक्त में। तो अगर पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बिकॉज़ अब आपका जो टर्म फर्स्ट है वो ऑलरेडी MCQ है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करना है। क्लियर? और जोन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है उसको कमेंट कीजिए, उसका लेक्चर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, करते हैं शुरू। आज का प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहा है? कलरलेस प्लास्टिड्स आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट। देखिए प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स एक सेल ऑर्गेनल्स है जो 3 टाइप का होता है, जिसमें क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ये जो है कलरलेस प्लास्टिड्स की बात कर रहा है, तो कलरलेस प्लास्टिड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका सी आंसर हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट होता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और 2 टाइप का जो प्लास्टिड्स है वो कौन कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप। एक जल्दी कीजिए। एक हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, ये किस कलर का होता है ये कीजिए, और क्लोरोप्लास्ट ये किस कलर का होता है बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है कमेंट कीजिए। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियस वुड ऑल्सो लैक इन। पहला है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा क्रोमोसोम। बताइए वो एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड ऑल्सो लैक, वो एनिमल सेल जिसमें न्यूक्लियाई नहीं हो, न्यूक्लियस नहीं हो, उसमें और क्या नहीं होगा? राइबोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, या फिर आपका क्रोमोसोम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या नहीं होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या नहीं होगा इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होता है? ये हो गया आपका सेल, ये हो गया न्यूक्लियाई, इसके अंदर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्रोमोसोम न्यूक्लियाई में होता है, तो जहाँ न्यूक्लियाई नहीं अगर होगा तो क्रोमोसोम होगा कहाँ से? क्लियर? तो डी ऑप्शन आपका सही है। राइबोसोम क्या करता है कमेंट कीजिए, लाइसोसोम क्या करता है कमेंट कीजिए आप जल्दी जल्दी। ईआर कितने टाइप का होता है इसको कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। टाइप्स ऑफ ईआर को कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। टाइप्स ऑफ ईआर को कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ा जाए। The phenomena by which protoplast of an cell shrink from the wall क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, डिफ्यूजन, ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाएगा? जहाँ श्रिंक करेगा वहाँ क्या कहलाएगा? द फिनोमेना बाय व्हिच प्रोटोप्लास्ट of an cell shrink is known as प्लाज्मोलिसिस। क्या कहलाएगा? प्लाज्मोलिसिस। बी नंबर सही है आपका, बी सही। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, बी सही। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलिसिस। ऑस्मोसिस क्या है? वाटर का सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना या बाहर आना, क्या है वो? क्या है? ऑस्मोसिस है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इंटरमिक्सिंग। क्लियर है? ग्लाइकोलिसिस क्या होता है आप कमेंट कीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर अब हम लोग करेंगे विचार। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको आंसर करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स क्या होता है? जिसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। यूकैरियोट यानी पुराने ज़माने वाला जो आपका सेल है वो प्रोकैरियोट्स है। तो कौन एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स का? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 4 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रोकैरियोट्स कौन सा है? एल्गे है, फंगी है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कौन सा है प्रोकैरियोट्स?
जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द बैरियर बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड आउटर इन्वायरमेंट इन एन एनिमल सेल इज कॉल्ड। पहला है सेल वॉल, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चौथा क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। क्या होगा बताइए? द बैरियर बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड आउटर इन्वायरमेंट इन एनिमल सेल। आउटर इन्वायरमेंट और प्रोटोप्लाज्म के बीच जो बैरियर होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलिए। वो होता है आपका एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल है तो सेल वॉल तो होएगा ही नहीं। अगर प्लांट सेल आता तो हम सेल वॉल के साथ जाते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। साइटोप्लाज्म विस्कस फ्लूइड होता है, तो किसके साथ जाएंगे हम? किसके साथ जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये आपका न्यूक्लियस, सॉरी ये आपका हो गया सेल, बीच में न्यूक्लियस होता है। ये सब जो है ये डॉट डॉट जो भी डाल रहे हैं ये आपका साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब देखिए ये आउटर इन्वायरमेंट हो गया, इसको अलग कौन कर रहा है? तो इसको बोलते हैं पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही अलग करता है। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। राइबोसोम आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन। बताइए, आंसर कीजिए। फोटोसिंथेसिस गलत, प्रोटीन सिंथेसिस हाँ, एब्जॉर्प्शन गलत, रेस्पिरेशन गलत, प्रोटीन सिंथेसिस सही। प्रोटीन सिंथेसिस सही। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम कैसा होता है? तो दाना जैसा होता है। कहाँ पर रहता है? तो RER में रहता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। या फिर आपका जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, रफ जो होता है वो इसी RER की वजह से होता है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देते रहिए, 7। हाँ, प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्लांट। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्लांट, बताइए क्या होगा? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्लांट्स। न्यूक्लियस नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होगा। अरे क्या होगा? कमेंट कीजिए, यह क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। 7 नंबर 2 क्वेश्चन आपके लिए अभी छोड़ा है मैंने, एक क्वेश्चन इसको आपको कमेंट सेक्शन में करना है कमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8। ये है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज स्मॉलेस्ट इन साइज। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रियल नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट नहीं, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा होता है। राइबोसोम क्या होता है? सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स होता है। राइबोसोम सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। ठीक है, अगला प्रश्न है, पढ़िए अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स हैव डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन, किस ऑर्गेनल के पास 2 मेम्ब्रेन है? एक और ये 2 मेम्ब्रेन है, किस ऑर्गेनल के पास? राइबोसोम नहीं, लाइसोसोम नहीं, वैक्यूल्स नहीं, क्लोरोप्लास्ट यस, क्लोरोप्लास्ट किसके पास है बताइए? क्लोरोप्लास्ट के पास। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। राइबोसोम लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है 3 दिख रहा, 10 है ये। क्वेश्चन नंबर 10। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल्स इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल।
ये तो सिंपल बात है, बताइए। न्यूक्लियस नहीं रहता है, रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल रहता है, तो एनर्जी कहाँ से बनेगा? राइबोसोम बिल्कुल रहता है। प्लास्टिड्स नहीं रहता है, प्लास्टिड्स नहीं रहता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कहाँ रहता है? तो प्लांट में रहता है। पी फॉर प्लास्टिड्स, पी फॉर प्लांट में, इसमें प्लांट में, ठीक है। प्लास्टिड्स कहाँ रहता है? तो प्लांट में रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी तुरंत देखें, अभी इसको देखें, इसका आंसर कीजिए। प्लास्टिड दैट इज कलरलेस इज, प्लास्टिड दैट इज कलरलेस इज क्रोमोप्लास्ट, लिपोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लोजोमो, लाइजोसोम। कौन सा होगा? आंसर कीजिए इसका, आंसर कीजिए इसका। ऑलरेडी हम आगे ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। ये हो जाएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट किस कलर का होता है? रेड और ऑरेंज होता है, जो आपको गुलाब के पंखुड़ी में मिलता है। हाँ, गुलाब, समझ रहे हैं? गुलाब, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, देखिए। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड? नहीं। प्रोटीन? नहीं। शुगर? नहीं। तो क्या सही? सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज। लिपिड कहाँ से बनता है? तो ईआर में बनता है। किस में? तो एसईआर में। प्रोटीन कहाँ से बनता है? तो राइबोसोम से बनता है। शुगर कहाँ बनता है? तो ये तो डाइजेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अरे समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन कीजिए ऐसा एग्जाम में आए जैसा, करिएगा खेल तो हो जाइएगा फेल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। द इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया इस शेप का होता है। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर इस तरीके का इनर फोल्डिंग होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा? नहीं। ग्रेना? नहीं। क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर फोल्डिंग होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बताइए जल्दी से। द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल, बताइए। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। जैसे हम लोग का जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक है, जिसमें क्या होता है? C6H12O6 पहले साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में टूटता है। पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये पाइरूवेट क्या करता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में माइटोकॉन्ड्रिया में टूट के हमको क्या देता है? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP एनर्जी देता है। तो कहाँ होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, हमारे आंसर से पहले कमेंट कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, देखिए। राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। कौन सिंथेसिस? बताइए कौन सिंथेसिस, कौन सा सिंथेसिस? तो ये हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो हम बी ऑप्शन, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कहाँ चला गया? ये है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट क्या है? सही है। प्रोकैरियोटिक सेल आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन।
अरे प्रोकैरियोटिक सराउंडेड बाय सेल, प्रोकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल हैव जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेनस इंफॉर्मेशन। बताइए कौन सा होगा इसका, आप ऑप्शन कीजिए, इसका आपको आंसर करना है। बताइए इसका आंसर आपको करना है, इसका आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है, आप 9 का करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 का आपको करना है आंसर। जल्दी जल्दी बताइए। देखिए पूरा क्वेश्चन अब आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोकैरियोटिक सेल आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियस, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल हैव जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स। ये सब सही है, इसमें इनकरेक्ट पूछना चाहिए, ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियस, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है उसको सुना जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द मेम्ब्रेन इज सराउंडेड, द मेम्ब्रेन दैट सराउंडेड बाय वैक्यूल्स, membrane that surrounded by vacuoles, the membrane surrounded by vacuole। बताइए कौन? टोनोप्लास्ट, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बताइए द मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय वैक्यूल, बताइए कौन सा होगा आंसर, इसका आंसर बताइए। टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा नहीं, सेल वॉल तो होगा नहीं। चलिए दो को हम एलिमिनेट कर देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल नहीं। अब बताइए कौन सा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट? इसको करना है आपको कमेंट में, 4 क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है, चौथा क्वेश्चन कमेंट कीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसका 11 उधर 7 कर चुके हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन सेल सेक्रेशन इज, सेल सेक्रेशन, सेल सेक्रेशन प्लास्टिड्स नहीं, ईआर नहीं, न्यूक्लियस नहीं, क्या हो जाएगा? गोल्गी बॉडी, क्या हो जाएगा? गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, क्या हो जाएगा आंसर आपका? गोल्गी बॉडी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन डेट हैव हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सेल इज नोन एज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, नन ऑफ दिस। क्या होगा बताइए? हायर वाटर कंसंट्रेशन है मतलब डाइल्यूट है, सेल के बाहर वाला जो है, मान लीजिए सेल है, इसके बाहर वाला जो सॉल्यूशन है हाइपो, ये पानी ज़्यादा है तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक। उस केस में क्या होगा? इंडोऑस्मोसिस होगा। उस केस में क्या होगा? इंडोऑस्मोसिस। ठीक है। अगर सेल के बाहर वाला सेल के अंदर से ज़्यादा डाइल्यूट हो यानी पानी ज़्यादा हो तो उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है? स्वेलिंग हो जाता है, सेल फूल जाता है इंडोऑस्मोसिस करके। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक, तो सेल किया था। विर्चॉर्ड, ये तो थ्योरी दिया बोला था। लीवन हुक नहीं, तो फिर रॉबर्ट बोरॉन। देखिए याद रखने के लिए रॉबर्ट बोरॉन में भी एन आता है और न्यूक्लियस भी एन से शुरू होता है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। बोरॉन में एन आया और एन से न्यूक्लियस शुरू हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बोलिए जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइए बताइए। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस रिक्वायर द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एटीपी? कौन सा? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्लाज्मोलिसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा प्रोसेस ज़रूरी है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए? प्लाज्मोलिसिस नहीं, डिफ्यूज़न नहीं, ऑस्मोसिस नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सही। कौन सा आ जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा से बताइएगा।
सेलुलर रेस्पायरेशन इज रिलेटेड टू डैश एज डैश इज रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट। सेलुलर रेस्पायरेशन जो सेल के अंदर रेस्पायरेशन होता है, तो रेस्पायरेशन कहाँ होता है सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद सेल रेस्पायरेशन इज रिलेटेड टू एज माइटोकॉन्ड्रिया, रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया एज इज रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस इज रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए सेलुलर रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट बताइए अगला क्वेश्चन की तरफ। अब बस कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं दूर। वन शॉट रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लिपिड मतलब चर्बी मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, बताइए। लिपिड चर्बी भी चिकना और स्मूथ रेक्टिकुलम भी चिकना, तो SER के थ्रू। RER के थ्रू राइबोसोम हो गया जो प्रोटीन बनाता है, गोल्गी बॉडीज तो स्टोरेज का काम था, राइबोसोम क्या? प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न आज का अगला प्रश्न रहा आपके स्लाइड पे। आज का अगला प्रश्न है सेल डेट कंटेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बड़ा सेंट्रल वैक्यूल किसका होता है? बड़ा सेंट्रल वैक्यूल्स किसका होता है? बड़ा सेंट्रल वैक्यूल्स होता है प्लांट सेल का, जिसकी वजह से बाकी सेल ऑर्गेनल्स उसके पेरिफेरल पे आ जाते हैं और सेल का न्यूक्लियस साइड में चला आता है, तो किसका हो जाएगा? प्लांट सेल का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा ओल्ड ऑर्गेनल्स कॉमा वायरस एंड बैक्टीरिया डेट अ सेल कैन इंडाइजेस्ट एंड ब्रोकन डाउन, उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, ER, SCR, RER, बताइए कौन? आपको पता है सुसाइड वर्क क्या होता है? लाइसोसोम होता है, आत्महत्या की थैली। इसमें जितना वायरस है या फिर आपका रैप्चर सेल ऑर्गेनल्स है वो सब इसमें आकर के ये क्या करता है? उसको पचा देता है, यानी वेस्टेज को निकाल देता है। तो ये आपका हो जाएगा लाइसोसोम, जिसको क्या बोलते हैं? सुसाइड की थैली, सुसाइड की थैली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, मज़ा आ जाएगा। ए स्लाइस ऑफ ह्यूमन चेक सेल इज स्टेन्ड विथ मिथाइल ब्लू, ठीक है, एंड माउंटेन इन ग्लिसरीन में डाला गया। विच ऑफ द फ्लोइंग सेलुलर ऑर्गेनल्स वुड बी एबल टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में क्या हमको दिखेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल ही दिखेगा, बाकी आपका क्या नहीं दिखेगा? ह्यूमन चिक सेल है, सेल वॉल तो होता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा। क्या दिखेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेगा, दिखाएगा कि उसको क्या है? राइबोसोम, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री हम बोले थे, यही सब क्या है? राइबोसोम। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का अगला प्रश्न, अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ा जाए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है द सेल एक्स कंटेन सेल वॉल। एक्स क्या? सेल वॉल है। लार्ज सेंटर वैक्यूल एंड न्यूक्लियस एट द पेरीफेरी इज नोन एज। अब देखो एक्स कंटेन सेल वॉल है, तो यहीं से कहानी खत्म हो गया, प्लांट सेल होगा। क्या होगा? प्लांट सेल होगा। ठीक है, सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इन ह्यूमन चिक सेल, ह्यूमन के काल के सेल में नहीं, द न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ द सेल, लेफ्ट साइड ऑफ द सेल, राइट साइड ऑफ द सेल, नन ऑफ दिस। कमेंट कीजिए इसका आंसर कहाँ पे रहता है, कहाँ पे? सेंटर पे रहता है, लेफ्ट में रहता है, राइट में रहता है, जहाँ भी रहता है आप उसको सर्च करके कमेंट कीजिए आंसर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच टर्म, कौन सा टर्म आप यूज़ कीजिएगा? विच टर्म इज यूज आफ्टर प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रेजिन फ्रॉम खीर इज नोन एज इम्बायोबाइशन। ऑस्मोसिस तो पानी के लिए है, डिफ्यूजन उसके गैस के लिए है, प्रेगनेंस के, ये हो जाएगा इम्बायोशन। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 होगा अब। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है रेजिन सोक्ड इन
higher concentration, shocked in higher concentration of solution sugar, dash the process involved is known as, ठीक है, श्रिंकेज और क्या हो जाएगा, इंडोस्मोसिस। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज श्रिंकेज और इंडोस्मोसिस, श्रिंकेज और इंडोस्मोसिस। पहला ऑप्शन के साथ जाएंगे, श्रिंकेज और इंडोस्मोसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 है आज का, 25 7 32 क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। व्हेन रेजिन, अगला क्वेश्चन है, when resin are kept in water, the osmosis dash renin it makes the inside the soil when resin are kept in water, the water move inside the resin and close world। बताइए, इनसाइड सोयल, इनसाइड रिंग, उसके बाद आउटसाइड सोयल, आउटसाइड रिंग, क्या होगा बताइए आंसर। व्हेन रेजिन केप्ट इन वाटर, रेजिन को वाटर में रखिएगा तो क्या होगा, द वाटर मूव, क्या हो जाएगा, सोइलिंग। ए के साथ जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का, आई थिंक लास्ट प्रश्न इस लेक्चर का। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे यह, व्हाट विल हैपन व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। बताइए, व्हाट विल हैपन व्हेन ह्यूमन आरबीसी इज प्लेस्ड ऑन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक यानी उसमें कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, सब कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। इन अंडरस्टैंडिंग प्लाज्मोलिसिस, इन अंडरस्टैंडिंग टर्जिडिटी एंड इट एन इक्विलिब्रियम, नॉन ऑफ दिस। बताइए, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। चलिए इसी को लॉक किया जाए, बाकी आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही है ना। अगले लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे। आपको बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट में जो सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट कीजिए, उसका आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, 30 एबव भी। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अगर कोई सब्जेक्टिव पॉइंट से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।